सो है गाइस, आज मैं तुम्हें एक गजब की मैजिकल फैंटेसी स्टोरी को बताऊंगा जिसमें तुम्हें मैजिक, एक्शन, कॉमेडी और फैंटेसी एकेडमी देखने को मिलेगा और ये मानवा बहुत ही मजेदार है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल फैंटेसी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कहता है, मैं अचानक से एक गेम के अंदर आ गया, सिल्वेनियास फेल्ड जॉर्ड मास्टर। ये गेम है टाइली के बारे में, सिल्वेनिया एकेडमी का एक फेलिंग स्टूडेंट जो बहुत सी मुश्किलों से गुजरते हुए अपने आप को बेहतरीन बनाते जाता है, जो आखिरी में बन जाता है जॉर्ड मास्टर जो दुनिया को बचाता है। ये एक फैंटेसी गेम है जो एक स्कूल में होता है। इस गेम को अनगिनत बार खेलने के बाद मैं अचानक से इस गेम में आ गया और इस गेम के कैरेक्टर में से एक बन गया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ आसान बन गई एज ए प्रोटैगनिस्ट, बल्कि इसका उल्टा कहे तो मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं बना और ना ही कोई इम्पोर्टेंट साइड कैरेक्टर बना। फिर वो कहता है, मैं एक थर्ड रेट विलन बन गया, एक कैरेक्टर जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट के हाथों स्टोरी की शुरुआत में ही निकाल दिया जाता है। पर ये अभी बहुत जल्दी होगा अगर मैंने हार मान लिया तो, क्योंकि मैं फ्यूचर जानता हूँ। आफ्टर ऑल अनगिनत इंसिडेंट्स जो इस एकेडमी में होने वाले हैं जो बहुतों की जिंदगी तबाह कर देंगे। मैं एज ए थर्ड रेट विलन, एज ए नोबडी, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा जीने के लिए। हाई रैंकिंग नोबल फैमिली का ब्लैक शिप जिसने इस एकेडमी पर किसी किंग की तरह राज किया। मतलब कम शब्दों में बताना हो तो वो लोग मुझे फैमिली से निकाल रहे हैं। उस लेटर पर लिखा है, ऑनरेबल प्रिंसेस पेनिया के प्रेजेंस में हमेशा बदतमीज भाषा का इस्तेमाल करना, सिल्वेनिया एकेडमी के सेक्रेड हॉल के एंट्रेंस एग्जाम के साथ छेड़छाड़ करना, जलन के कारण अपने आत्मसम्मान को खो देना और अपने परिवार के नाम को बदनाम करने की वजह से तुम्हें फैमिली से निकाला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही हो। एड रोज टाइलर, इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब डॉर्मेट्री से भी मुझे निकाल दिया जाता है। कोई कहता है, ये लो तुम्हारा सामान, थैंक यू फॉर योर पैट्रोनेज, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। अब थोड़ी देर बाद कुछ लोग कहते हैं, देखो वो तो एड रोज टाइलर है ना, चुप रहो, घूरो मत उसे, वो नोटिस कर लेगा। कोई कहता है, क्या होगा अगर उसने नोटिस कर भी लिया तो? उसे फैमिली से डिसोन कर दिया और डॉर्मेट्री से भी उसे निकाल दिया गया है। फिर पहले वाला कहता है, मुझे लगता है कि अब हम उसे अगले सेमेस्टर में नहीं देखेंगे। अच्छा वो उसके साथ जिसने नए स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जाम के साथ छेड़छाड़ किया हो, मुझे पता था वो गंदा नोबल बास्टर्ड के साथ यही होगा। एड सोचता है, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, क्योंकि जिस एरोगेंट एड रोज टाइलर की बात तुम सब कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। आई वॉज ट्रांसपोर्टेड इनटू अ गेम, और अच्छे से बताऊँ तो ये गेम है जिसका नाम सिल्वेनियास फेल्ड जॉर्ड मास्टर है, जिसकी कहानी सिल्वेनिया एकेडमी में होती है और ये मेरी फेवरेट गेम भी है। जब ऐसी चीजें कॉमिक्स में या नॉवेल्स में होती है तो मेन कैरेक्टर हमेशा ही किसी रिच फैमिली का सबसे बड़ा बेटा बनता है, एक जीनियस, अनरूली हायर या एक ट्रिपल एस रैंक हंटर, मतलब कहे तो एक ओवरपावर कैरेक्टर बनते हैं। पर मैं बना एक थर्ड रेट विलन जिसका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा नहीं है, जिसे गेम के शुरुआत में ही डॉम से लात मारकर निकाल दिया जाता है। एड रोज टाइलर, इन अदर वर्ड्स, मैं एक वर्स्ट कैरेक्टर बना, वो भी वर्स्ट टाइम पर। ये सही नहीं है, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। मैंने हमेशा ही एक शांति भरा और विनम्र जीवन जिया है। अब उसे सुनकर कोई कहता है, देखो उसने वो सब किया और अब कह रहा है कि ये अनफेयर है। वो अपने आप को शांत और विनम्र कह रहा है। कितना शेमलेस है ये, एब्सोल्यूट ट्रैश है। अब वो चुपचाप बैठ जाता है और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो अपने साइड में देखता है। अब हम एड रोज टाइलर के स्टैट्स को देखते हैं जो हर तरह से लो है। वो सोचता है, ये तो बस आइसबर्ग का टिप है जो एड रोज टाइलर को वर्स्ट कैरेक्टर बनाती है। पहले तो इसके स्टैट्स, ये मैजिक डिपार्टमेंट में है, पर इसका इंटेलिजेंस रिडिकुलसली लो है और स्ट्रेंथ स्टैट्स तो पैथेटिक है। इवन फॉर अ नोबल फार्मर एनपीसीज के भी 5 पॉइंट्स होते हैं। देन अगेन गेम में ये शुरुआत में ही आता है एक डरपोक थर्ड ग्रेड विलन की तरह। मुझे तो ये ठीक से याद भी नहीं था और उसके बाद इसका क्या हुआ मुझे तो पता भी नहीं। नहीं रुको, मुझे याद आया, मैंने इसे एंड क्रेडिट में देखा था। ये रास्ते पर आ जाता है और भिखारी बन जाता है। आई गेस ये सेंस बनाता है। वैसे भी ये गुड फॉर नथिंग रिच बॉय था जिसके पास कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है और फिर इसे अचानक से लात मारकर निकाल दिया जाता है। ये एक मिरेकल ही था कि वो जिंदा बच गया। इसका मतलब मैं एक भिखारी बनूंगा? हाँ,
मैं ही क्यों, मुझे कैरेक्टर क्यों बनना पड़ा, कोई रास्ता नहीं है जानने के लिए और ये अब मैटर भी नहीं करता, पर मैं उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे सरवाइव करना है और मैं अच्छे से जी कर रहूंगा। सो गाइस, ये चैप्टर यही होता है एंड। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और इसके न्यू चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।